अगर हमको इस ठंडी में तुमने रखा है कैलाश में, हाँ यहाँ बहुत ठंडी है, कम से कम एक घर तो बनवाओ। भगवान शंकर ने कहा देवी घर और के चक्करों में मत पड़ो। बोले क्यों? बोले घर बनाओगे तो फिर रोओगे। माँ अंबानी का घर बना के रोना पड़ता है? बोले हाँ रोना पड़ता है। क्यों? बोले घर बनाओगे तो फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो क्या होगा? बोले रोना पड़ेगा। क्यों? ज्यादा दौड़ोगे, भागोगे, नौकरी करोगे, कमाई करोगे, तब पैसा आएगा, तभी तो मेंटेनेंस होगा। साल भर में 2 साल में एक बार कलर भी कराना पड़ेगा। कभी पानी की टोंटी खराब हो जाएगी तो वो भी लानी पड़ेगी। कभी बाथरूम की सीट खराब होगी तो वो लानी पड़ेगी। इसलिए देवी ये घर वीर के चक्करों में मत पड़ो। मस्त कैलाश के शिखर में हम रहते हैं, कभी भी बट की छाया में बैठ के कहीं पे भी आनंद होता है। इसलिए घर के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो घर के चक्करों में रहोगे तो रोना पड़ेगा। बार बार निवेदन किया जब, तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है तेरी यही इच्छा है देवी, तो कोई बात नहीं, हम जो है तुम्हारी इच्छा है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी घर के चक्करों में मत पड़ो, मौज करो इसी कैलाश के शिखर पे। बोले नहीं, सबका घर है तो हमारा भी घर होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, कैसा घर चाहिए? तुम नक्शा बनाओ, तुम्हारी इच्छा का होना चाहिए। जैसा नक्शा बनाओगे वैसा घर हम विश्वकर्मा से बना देंगे। तो माँ पार्वती ने स्वयं नक्शा बनाया, बहुत सुंदर नक्शा बनाया, और नक्शा बना के शंकर जी को दे दिया। शंकर जी ने कहा देवी ठीक है, बहुत जल्दी आपका घर बन जाएगा। विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक सुंदर महल बना दिया। महल किसका था? बोले सोने का था, स्वर्ण का महल, बहुत दिव्य महल स्वर्ण का बना दिया। अब भगवती पार्वती से शंकर जी ने कहा देवी महल बन चुका है, पसंद है ना? तुम्हारी मर्जी का था? बोले हाँ बिल्कुल। तो देवी अब क्या करें? बोले अब गृह प्रवेश करेंगे, नया घर है, वास्तु शांति कराएंगे तो गृह प्रवेश हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी आप ही बताओ, तुम्हारी इच्छा का घर बना है तो पंडित जी किसको बुलाएं, तुम ही बताओ। माँ पार्वती बोली हमें ऐसा विद्वान चाहिए जो त्रिकालज्ञ हो, तीनों काल की जानता हो, ज्योतिष का अद्भुत विद्वान हो, और साथ में कर्मकांड का भी जानकार होना चाहिए, विधिवत। तो कहा अपने गणों से ऐसा विद्वान खोजो धरती में, कौन ऐसा अद्भुत विद्वान है। गणों ने पता लगाया तो पता चला कि लंका में जो है रावण जो है बहुत अद्भुत बड़ा विद्वान है, भगवान शंकर का वैसी भगत। शंकर जी ने कहा तो अच्छा हो गया, अपना ही जो भगत है, हमारी जो आराधना करता है वो इतना बड़ा अद्भुत विद्वान है, तो देवी कोई बात नहीं, अब दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? अपने पास कुछ है तो नहीं। हाँ, शंकर जी कोई नौकरी करने जाते हैं क्या? हाँ, कि कोई दुकान उकान है शंकर जी की? बोले पैसा भी नहीं है तो दक्षिणा भी कुछ देनी नहीं पड़ेगी, अपना ही चेला मिल गया। ठीक है देवी बुलाओ शंकर जी। शंकर जी ने कहा रावण को बुलाया गया। रावण अपना पूरा तंत्र मंत्र लेके सुंदर ब्राह्मण के रूप में चला आया। बहुत सुंदर ढंग से रावण ने वास्तु शांति की जो विधि है वो संपन्न कराया। बहुत दिव्य यज्ञ हुआ। आज जब यज्ञ संपन्न हो गया, शंकर जी ने कहा अपना ही है तो दक्षिणा उक्षणा तो कुछ देनी नहीं पड़ेगी, तो ठीक है ऐसे निकल जाएंगे। अब रावण जब अपना झोला कमंडल बंद करने लगा, सुरवा उर्वा जो था वो सब बंद करने लगा, तो माँ पार्वती ने कहा शंकर जी से कुछ दोगे ने ब्राह्मण देवता को? यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। शंकर जी जब तक यज्ञ में दक्षिणा समर्पित नहीं की जाएगी तब तक यज्ञ संपन्न नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको इनको दक्षिणा। शंकर जी ने कहा देख लो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खोपड़िया है, ये चाहो तो दे दो इनको, ये डमरू है, त्रिशूल है, कुछ चाहिए संग इसको तो दे दो। बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, इनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुमने बुलाया, तुम्हारी मर्जी का भवन, तुम्हारी वास्तु शांति, इसलिए दक्षिणा तुम ही पूछ लो कि क्या चाहिए, जो चाहिए वो दे देंगे। रावण से कहा हे रावण हम आपके, रावण ब्राह्मण देवता, आपके पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने विधिवत हमारे घर के गृह प्रवेश विधि कराई और ये पूजन भी बड़े ढंग से आपने कराया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी की दक्षिणा मांगो हमसे। रावण ने कहा देखो
भैया रहने दो, ये दक्षिणा उक्षणा के चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी मौज में रहो, हमने अपना काम कर लिया, इसलिए दक्षिणा के चक्कर में मत। बोले नहीं, आपने इतने सुंदर विधि से ये यज्ञ संपन्न किया, इसलिए हम दक्षिणा देना चाहेंगे। रावण ने कहा जो हम मांगेंगे वही दोगे, मना तो नहीं करोगे। पार्वती ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने हमारा गृह प्रवेश कर दिया, वास्तु शांति हो गई, अब दक्षिणा हमारी मर्जी की नहीं तुम्हारी मर्जी की, हम देंगे तुम्हें। बोले ठीक है। रावण ने कहा ऐसा करो, ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर तुम्हारा जो ये गृह प्रवेश जिस घर में हुआ है, ये घर ही मुझे दान कर दो, ये घर मुझे दान कर दो। अब तो पैरों के नीचे की धरती खिसक गई पार्वती की। सामने शंकर भगवान बैठे थे और शंकर जी बड़े जोर जोर से हंसने लगे। पार्वती ने कहा क्या हुआ? बोले देवी हमने पहले ही बोला था कि घर बनाओगे तो रोना, रो बैठ गई इसके सामने, घर नहीं दोगे तो ब्राह्मण ये श्राप दे देगा तेरे को। अब पार्वती जी भी सोच रही है कि कैसा जो ब्राह्मण है, ऐसा कोई करता है क्या, ऐसा कोई मांगता है कि दक्षिणा मांगने की तो घर ही मांग दिया, पर अब मना तो कर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि पहले ही वचन दे दिया था कि जो तुम मांगोगे वो देंगे। अब तो फंस गई मां पार्वती बुरी तरह से। रावण ने कहा मैया हो गया तुम्हारा गृह प्रवेश, संकल्प में हमें दे दिया आपने, अब ऐसा करो पतली गली से निकल लो यहाँ से, अब तुम्हारा नहीं है तो हमारा है। ये सोने की जो लंका है पार्वती ने बनवाई, इच्छा के बनवाई थी, अब इच्छा वहीं रह गई, वो तो रावण को मिल गई पूरी की पूरी लंका। सोने का भवन जो है रावण के पास है। जब रावण दक्षिणा लेके जा रहा तो मैया ने सोचा बड़ी मुश्किल से जिंदगी में पहली बार तो घर बनवाया था, इतना लड़े हम इनसे, इतना लड़े, झगड़ा रात भर होता रहा कि घर तो बनाओ। अब घर बनाया, इच्छा करते तो लेके चला गया। इसलिए जाते जाते रावण से बोला ये सोने की लंका एक दिन जरूर जलेगी। जाते जाते ये कहा कि ये सोने की लंका जलेगी, पर जलाएगा कौन जलाएगा? रावण ने कहा कौन, किसकी हिम्मत है हमारी लंका जलाने की? बोले हम ही आएंगे तुम्हारी लंका जलाने के लिए। तो भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आते हैं, और हनुमान जी की जो पूंछ है ना वो मैया पार्वती है। इसलिए कभी भी जब भी हनुमान जी महाराज श्री राम की सेवा पूजन में रहते हैं, तब हनुमान जी की जो पूंछ है वो दाएं कंधे के ऊपर रहती है, क्योंकि पत्नी दाएं बैठती है। और जब प्रभु की सेवा में या अन्य कार्यों में रहते हैं तो हनुमान जी की वो पूंछ बाएं तरफ आ जाती है। कहीं भी आप दृश्य देख लेना फोटो कभी ध्यान से, वो पार्वती जी है। और देखो वहां आग भी कहीं और नहीं लगाई, पूंछ में ही आग लगाई, क्योंकि वो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी भी हैं। अंग भंग कर पठेओ, ऐसा कहा, पर तुरंत बुद्धि को बदल दिया। बोले इसका अंग कौन सा जलाए? तो हनुमान जी ने वो पूंछ ही पकड़ ली। पूछ रावण सोचा कि इसके कभी की ममता पूंछ पर लगा कि पूंछ, वो तो खुद ही चाह रहे हैं कि यही जले। बोले पूंछ पकड़ने लगा, पूंछ पकड़ने लगा। बोले इसकी ममता, इसका मतलब पूंछ पे है, इसको पूंछ ही जलाओ। बोले यही तो जलना चाहिए। पूंछ के माध्यम से वो अम्बा है, आदि शक्ति है, पराम्बा है वो पूंछ। हनुमान जी जो है वो शंकर के होता है। सुनी हनुमान जी के जन्म की कथा आपने? हाँ ना ही सुने हो? हाँ? हनुमान जी महाराज जो है वो शंकर के ही अवतार है। श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आती है, जब अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया, उससे जब अमृत निकला उसके पहले विष निकल चुका था। सबसे पहले हालाहलम विषम, हालाहल विष निकला। जब विष निकला तो देवताओं ने कैसे कौन पिएगा? बोले शंकर जी को पिला दो। अब शंकर जी को विष पिला दिया, शंकर जी तो एक कोने बैठ गए। अब अमृत निकला तो अमृत तो किसी ने पिलाया नहीं, अमृत पी के सब मस्ती में रहने लगे। हाँ, पर अमृत पीने के पहले क्या हुआ? जब अमृत निकला ही था उस पर देवता भी झपटे और दैत्य भी झपटे। एक कहता हम पिएंगे, दूसरा। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान आए, सबको अमृत पिलाया। अब भगवान शंकर तो वहां थे नहीं। सब देवताओं ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा। भगवान शंकर ने एक बार भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु
हमने सुना है कि आपने अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए प्रभु मैं आपका वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। कौन बोले? शंकर जी बोले, मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। ये कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। तब भगवान शंकर से विष्णु बोले, हे शंकर तुम मेरा ये रूप मत देखो। क्यों? बोले ये रूप तो कामनियों के लिए है, आपके लिए ठीक नहीं है। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम देखना चाहते हैं। जब सब देखा आपके उस रूप को तो हम भी देखना चाहते हैं। बार बार जब शंकर जी ने कहा तो विष्णु ने अपनी मोहिनी माया को फैलाया पहले, और बाद में स्वयं मोहिनी के रूप में आ गए। वो दिव्य श्रृंगार भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में जब आए तो भगवान शंकर विष्णु का उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए। जैसे पकड़ना चाहते थे मोहिनी को, वैसे भगवान विष्णु फट से आगे निकल गए। अब जैसे जैसे आगे आगे जाते विष्णु, पीछे पीछे शंकर जी मोहित होकर के मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। कहीं मोहिनी इस तरफ जाती तो शंकर इधर बढ़ते, कभी उस तरफ चले जाते। ऐसा दिव्य रूप मोहित कर दिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर मोहित हो गए। अब मोहित हुए तो शरीरों के धमनियों में तेज बहने लगा है, और जैसे ही पास में जाकर के भगवान विष्णु को पकड़ना ही चाहते थे, इतने में भगवान विष्णु ने अपनी माया को हटाया और अपने रूप में आ गए। एक कहावत है ना कि जिसकी जुल्फों पे मरते थे हम बरसों से, हाँ, जिसकी जुल्फों पे मरते थे बोले हम बरसों से, पलट के देखा तो सरदार जी निकले। ऐसे हो गया भगवान विष्णु के साथ में, भगवान शंकर के साथ में। मोहिनी के पीछे भागने लगे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, और जैसे पकड़ना चाहते तो पलट के देखा तो भगवान विष्णु खिलखिला के हंस गए। बोले शंकर जी देख लिया। भगवान शंकर के शरीर से उस समय दिव्य तेज धरती पे गिर पड़ा है। जब शिव का वो अंश तेज नीचे गिरा, ऋषियों ने उस तेज को एक पत्र में रख दिया, एक दोने के अंदर संभाल लिया उस तेज को। और इसी समय में अंजना पर्वत पे माँ अंजना पुत्र के लिए भगवान शंकर की आराधना कर रही है। हे भगवान महादेव मुझे संतति दे दो, हे शिव मुझे संतति दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस दिव्य मंत्र का जप कर रही थी माँ अंजना। ये जो दिव्य तेज शिव के शरीर से निकला था, ऋषि ने उस तेज को पत्र में रख दिया, पुटक में रख दिया, दोने के अंदर रख दिया। अंजना माँ ध्यानस्थ थी, ध्यान में बैठी हुई भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। ऋषियों ने वो दोने को थोड़ा सा फोल्ड किया, कम किया, और अंजना के कर्ण के माध्यम से वो तेज अंजना के पेट में चला गया। आज भी अब तो ये प्रक्रिया अब हो रही है, जबकि ये प्रक्रिया कब हो चुकी है? आज वैज्ञानिक रिसर्च करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि अगर ऐसी संतति नहीं हो रही पुरुष और स्त्री के मिलन से, तो इंजेक्शन के द्वारा भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ये आज नहीं, ये कब का हो चुका है। यहाँ तो आज ये सब प्रक्रिया चल रही है। वो कर्ण माध्यम से वो वीर्य जब पेट में गया तो अंजना मैया गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वो पवित्र पावन चैत्र का महीना आया, इधर रामनवमी गई, उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। उधर पूर्णमासी जब आई, उसी दिन भगवान शिव का जो अंश है, शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज जय। शिव ही हनुमान बन के राम कार्य के लिए भगवान महादेव हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। तो इधर सागर के तट पे सभी विचार कर रहे हैं कि समुद्र के पार कौन जाएगा। तो हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी की शक्ति जगी। हनुमान जी ने सभी को वंदन किया। यहाँ से जो है सुंदरकांड शुरू हो रहा है, और ये जो किष्किंधा कांड का पुष्प है, आइए आपने हमने इसको श्रवण किया, इसको भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और सुंदरकांड के पुष्प में प्रवेश करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं।
ये पहला मंगलाचरण है सुंदरकांड का। सुंदरकांड तो खूब होते हैं ना, सुंदरकांड तो खूब करते हैं आप सब। पीछे का वानप्रस्थ वाला समय गया, बचपना गया, जवानी गई, बाल कांड गया, अयोध्या कांड गया, अरण्य कांड गया, किष्किंधा कांड गया, और अब आ गया जीवन में सुंदर कांड। जिसका बचपना सुधरता है तो उसके जीवन में सुंदर कांड आता है। फिर और नहीं बचपना सुधरा तो इस समय फिर तब बुरा कांड आता है। सबसे भयंकर कांड इसी समय शुरू होता है। इसलिए जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो सुंदर कांड का आश्रय सबको करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए घर में। कितनी बड़ा संकट और कितनी बड़ी विपत्ति हो, आप निरंतर 45 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ, कहीं कहीं ऐसे बोलते कि अरे हनुमान जी की पूजा नहीं करते, स्त्री नहीं छू सकती है, नहीं कर सकते हैं। गांव में हमारे ज्यादा ये सब चीजें चलती है। बोले दिया देख के रखना भैया, बुझना नहीं चाहिए। और बेचारा पंडित जी घर में जाके मस्त सो रहे, जजमान बेचारा ठंडी में लगा दिया बुझेगा तो नहीं। हाँ, ऐसा ज्यादा चलता है घर में, ऐसा लगता है ऐसा करना है। पंडित जजमान का जजमान रात भर सोया नहीं, पंडित जी मस्त कर रहे हैं, बस क्लास जजमान जल्दी उठाए। तो ये रूढ़ीवादियां जो कुछ चीजें चलती हैं इनको छोड़ दो, अभी बस हो गया, बहुत सही है। दीपक की व्यवस्था कर दो, हो गया ना बात, चलेगा। हनुमान जी की पूजा सब कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। हनुमान चालीसा में कहीं ऐसा लिखा है कि स्त्री को करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए, बच्चे को, या ऐसा लिखा है कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा भगवान शंकर जिसके साक्षी होते हैं, जो हनुमान चालीसा को पढ़ता है। ऐसा नहीं लिखा है कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा या बाल पढ़े हनुमान, ऐसे लिखा है? क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, चाहे पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, जवान पढ़े, स्त्री पढ़े। हनुमान चालीसा हृदय है, हृदय है हनुमान चालीसा। पूरे रामायण का जो फल है वो आप नहीं कर पाते पूरे रामायण को, तो सुंदरकांड कर लो, पूरा फल मिल जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, पूरे रामायण का फल आपको मिल जाएगा। हनुमान चालीसा की ही कथा 9 दिन की होती है। 9 दिन की केवल हनुमान चालीसा की कथा, कितनी छोटी सी पुस्तक है, चालीसा है, उसी की कथा 9 दिन तक होती है। पूरे रामायण का रहस्य हनुमान चालीसा के अंदर विद्यमान। बच्चों को जरूर पढ़ाओ हनुमान चालीसा। अभी देखो जो और धर्मों के लोग हैं ना, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी और धर्म वाले हैं उनके कोई ना कोई दिन फिक्स है। हाँ, उनके कोई ना कोई के दिन फिक्स है कि इस दिन जाना ही है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं तो वो रविवार को जरूर चर्च में इकट्ठा होते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो शुक्रवार को जरूर जाते हैं, उनके बच्चे तक जाते हैं। तो हिंदुओं का कोई ठिकाना ही नहीं है। मर्जी आई तो गए, न मर्जी आई तो न गए। ये तो मर्जी के मालिक है, जबकि उनके पास एक ही है। और हमारे यहाँ तो इतने देवता हैं कि अगर ये वाला तुमको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, हनुमान जी को ले लो। हनुमान जी को पसंद नहीं आते तो ले लो शंकर जी को। वहां तो एक ही, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। यहाँ इतने सारे ऑप्शन अपने पास में, फिर भी किसी एक को पकड़ते नहीं। हमारा कोई बार है ही नहीं। मर्जी आए तो मंदिर गए, न मर्जी आए तो नहीं गए। जब तकलीफ आए तो मंदिर चले गए, और जब खूब पैसा पानी कौड़ी खजाना खूब बढ़ा तो भगवान को बुला दिया। कुछ न कुछ नियम बच्चों से जरूर कराओ। बचपन से जो संस्कार पढ़ते हैं वो बुढ़ापे तक रहते हैं। इसलिए बच्चों को कुछ ना कुछ नियम बनना चाहिए, चाहे वो किसी के बच्चे हों, इसी घर के क्यों नहीं हो। बिना नियम के रहोगे तो जीवन की गाड़ी ऐसे बिना केवट के जैसे नाव है ना,
बिना केवट के जैसे नाव होती है तो वो किनारे लगेगी। अगर केवट नाव में, केवट जानते हो तो फिर खोपड़ी क्यों नहीं ला रहे हो? केवट अगर रहेगा तो आपकी नाव को किनारे लेके चला जाएगा, और केवट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? नाव कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी उस तरफ जाएगी, कभी इस तरफ, पार लग ही नहीं सकती है। इसलिए कोई ना कोई आधार आपको अपने जीवन में रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी नाव पार लगेगी, नहीं तो भटकते रहोगे। हमारे चाहे इसी परिवार के बच्चे हों, चाहे पड़ोसी परिवार के बच्चे हों, नियम जरूर रखो। उठ के आपको मंदिर जाना ही है। घर के द्वारे पे मंदिर है तो मंदिर में आना है, शंकर जी को जल चढ़ाना है, कुछ बैठ के ओम नमः शिवाय जपो या फिर हनुमान चालीसा करो। और इतना ही नहीं, पूरे गांव वाले भी आकर के शंकर जी की सेवा करें। शिव जी के समान कोई देवता नहीं है। नियम से कुछ न कुछ नियम रखो। बिना नियम के रहोगे तो जीवन में फिर संकट आते, फिर बोलते ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हमारा काम नहीं बनता। कहां से काम बनेगा? सबको नियम रखिए। हनुमान चालीसा सबको करनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा का पाठ, ये पहला मंगलाचरण है। दूसरा, नान्य स्पृहा रघुपते हृदयेश मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। इसमें बंधन किया कि हमारे मानस को कामादि दोष से हे प्रभु आप मुक्त करो। तीसरे में श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति की गई है। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धन जवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी के लिए क्या लिखा है? अतुलित बल धाम। हनुमान जी क्या है? अतुलित बल के बलवान नहीं है, क्या है? धाम है। और धाम किसको बोलते हैं? गंगोत्री धाम। क्या हो? बोले वहां से गंगा जी निकलती है। धाम मतलब जहां पूरा भंडार भरा पड़ा है, जहां से इस बल्ब को बिजली मिल रही है। बल्ब के अंदर बिजली है क्या? बल्ब की ताकत है, उसके पास जो शक्ति है वो कहीं और से आई। कहां से? ट्रांसफार्मर से। 2 दिन ट्रांसफार्मर को भी जय हो गया था, तो लाइट ही नहीं आई। फिर तो ट्रांसफार्मर के पास अगर लाइट होती तो वो दे देता। पीछे से गड़बड़ी हो गई थी, बोले बिजली घर चली जाओ। बोले भाई तुम्हारे पास बिजली है? बोले हमारे पास नहीं, पीछे से आती, वहां से सप्लाई नहीं। कहां से? बोले बहराइच से सप्लाई होती। चले गए वहीं बहराइच। बोले बिजली क्यों नहीं छोड़े? बोले हम क्या करें? अरे तुम्हारे पास ट्रांसफर है, तार लगा रखे है, सब क्या है, बिजली नहीं। बोले यहाँ नहीं है। कहां से? बोले तो डैम से आती है। डैम में चले गए। बोले भैया बिजली दे दो। उसने कहा यहाँ कहां से बिजली आएगी? बिजली तो कहीं और से आती है। वो कहां से आती है? अतुलित बल धामम, वहां से बिजली आती है। बलवान नहीं लिखा, बल धाम, बल के धाम है हनुमान जी। तो जिसको ताकत चाहिए ना, वो भी हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि हनुमान जी बल के स्वर्ण शैला है। श्री हनुमान जी चमकते हुए हमारे सोने की तरह। सकल गुण के, सकल गुण, सारे जितने गुण हैं, सारे गुणों के निधान हैं। सब गुणों के निधान हैं। हनुमान जी के जो आराधना करता है उसके सब गुण उसके जीवन में रहते हैं। हनुमान जी के, राम जी के प्रिय हैं, इसलिए ऐसे हनुमान जी महाराज को हम वंदन करते हैं। हनुमान जी हमारे जीवन में कृपा करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय। अब लग मोहि पर त्यों कमाई सभी दुख पंग बोल।
जब लगिया सी कही देखी आज मेरा सबसे सबने कहूँ चलो रसोई करी सिंधु प्रभु दर्शन कर कौतुक कूद चढ़े करे मार मार रघुवीर समारी करके भवन तने बलवारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सदा पाताल तुरंता श्री अमोघ रघुपति के दीवाना यही बात चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत विचारी हनुमान की परसा कर दीन जना राम काज की सुंदर कांड का जो पहली चौपाई है वो है जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी की शक्ति को जगाया है श्री जामवान ने, इसलिए वचन प्रिय लगे। हनुमान जी ने क्या कहा? तब लगी मोही परिख्यो तुम भाई। हनुमान जी ने कहा भैया हम जा रहे हैं लंका, तुम लोग वापस नहीं जाना। जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो सबको वापस भेज देते कि वापस चले जाओ तुम लोग, तुम क्या करोगे यहाँ किनारे पर बैठ कर? कितने दिन लगेंगे वहां, कुछ भरोसा है खोजने में सीता जी? बोले तब लगी मोही परिख्यो तुम भाई, रुकना। बोले हम रुक के क्या करेंगे? बोले सईद को कंद मूल फल, ये पेड़ों में फल लगे हैं, तुमको कोई मेहनत नहीं करनी है, बैठे रहो, फल तोड़ना, खाना और फिर सो जाना, फिर उठना, फिर खाना और फिर सो जाना, यही तुमको करना है। लेकिन मेरी प्रतीक्षा करते रहना। क्यों नहीं भेजा हनुमान जी ने सबको वापस? ऐसे बोलते चले जाओ वापस, क्यों नहीं भेजा उन्हें वापस? इसलिए नहीं भेजा कि अगर ये लोग बिना सीता की खोज के वापस चले जाएंगे तो सुग्रीव ने पहले कहा था जो बिना खोज का आएगा मैं जिंदा नहीं रखेंगे उसे, इधर ही मार देंगे। और अगर छोड़ भी दे, इनको मारे नहीं तो बोले मुझे अकेला यश मिलेगा, जब मैं खोज के जाऊंगा तो राम जी कहेंगे तूने सब कुछ किया और मेरी खूब बड़ाई होगी, बाकी बेचारे ये इनकी कोई बड़ाई नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी सबको बढ़ाई देते हैं। ये मैं काम मैंने नहीं किया, ये आप सब लोगों ने हाथ लगाया, आप सब मेरे साथ में थे तभी काम हो गया। ऐसे नहीं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जो सबको यश देता है उसके जीवन में हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। इसलिए सबको यश देना सीखो, काम खुद करो और बढ़ाई दूसरे की करो, तो भगवान तुम्हारी बढ़ाई अपने आप ही कर देंगे। ईश्वर आपकी बढ़ाई अपने। हनुमान जी ने कहा जाना नहीं भैया, यहीं रहो जब तक मैं वापस नहीं आता। और हनुमान जी जब चढ़े, यहाँ से चले, जब कूदे हैं इस किनारे से तो सामने एक पर्वत था, उसके ऊपर कूद गए। यहाँ से लंका जाते जाते 3 पर्वतों का सामना श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। ये पहला पर्वत है, 3 पर्वतों के ऊपर जाके लंका पहुंचते हैं हनुमान जी। पर्वत जो है, पहाड़ जो है, पर्वत जो है स्थिरता का प्रतीक है, दृढ़ता का और स्थिरता का प्रतीक है। आप भक्ति को, सीता जी भक्ति है, हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे हैं, लंका में भक्ति की खोज में जा रहे हैं। आप भक्ति की खोज में जा रहे हैं तो आपके जीवन में एक नहीं कई विघ्न आएंगे। आप जब भला काम करने जाते हो एक नहीं कई विघ्न आते हैं, पर पहाड़ जैसे स्थिर आपके चरण होने चाहिए, डिगमगाने नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी आपका विश्वास डिगमगा गया तो आप डूब जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे।
हनुमान जी पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर पैर रखते हैं, 3 पर्वत मिलते हैं और पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। हनुमान जी कहते हैं अगर तुम भक्ति खोजने जा रहे हो तो मजबूती से पैर रख के चलो, हल्का पैर रखोगे स्लिप खा जाओगे। अक्सर जो गिरते हैं ना बाथरूम में, जो हल्का पैर पड़ता तो वो गिरता है, मजबूती के साथ पड़ेगा तो स्लिप नहीं खाएगा। हाँ? हल्का पैर रखा तो सटक से आदमी गिर जाता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा आप जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करोगे तो तुम नहीं गिरोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी ने जैसे पर्वत के ऊपर पैर रखा और उस पे वजन दिया तो वो पर्वत नीचे चला गया। हनुमान जी आगे की ओर चल पड़े। फिर दूसरा पर्वत, सिंधु तीरे कबूतर सुंदर कोत कुकूर चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी। जब उसके ऊपर कूदे तो ये नहीं कह रहे कि मैं कर रहा हूं या मैं जा रहा हूं, मेरे पास शक्ति है किसकी, बार बार रघुवीर प्रभु का स्मरण बनाए। वैसे नहीं कि मैं खुद ही जा रहा हूं, अपनी ताकत से जा रहा हूं, नहीं, भगवान राम की कृपा है, उनकी कृपा से मैं जा रहा हूं। जी में हनुमान जी जो है राम जी के बाण हैं, जी में अमोघ रघुपति करवाना, यही बाण चले हो भगवान राम का बाण। ये हनुमान जी बाण बन करके जा रहे हैं। यहां से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। सागर ने सोचा जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो क्षमा। ये दूसरा पर्वत आ गया, मैनाक पर्वत। जल निधि ने सोचा कि ये राम कार्य के लिए जा रहा है, थक गया होगा, इसलिए थोड़ी देर इस पर्वत के ऊपर बैठेगा तो आराम। पर्वत को किसने भेजा? जल निधि ने, समुद्र ने, सागर ने कहा हे हनुमान तुम इस पर्वत के ऊपर बैठ जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। अब आपको, आप कहीं जा रहे हो, आपका पहचान वाला कोई बीच में हो, वो कहे भैया आपके लिए देखो 4 पाई लगाई, बैठो थोड़ा जल पान करके जाओ। आप जल्दी में हैं, अगर आप रुकेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे वहां पे कि मेरा दोस्त मुझसे प्रेम कर रहा है? तो न बैठोगे तो दोस्त का अपमान होगा, और बैठ गए तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। क्या करोगे? उसको हाथ जोड़ के विनय करोगे। हनुमान जी ने कहा ये लोभ का प्रतीक है। जब आप भक्ति के मार्ग में जाओगे तो कई विघ्न आएंगे, ये विघ्न आ गया। लोभ दिया हनुमान जी महाराज को, आप बैठो, श्रम मत करो, परिश्रम में बैठ जाओ उधर। हनुमान जी ने कहा गिफ्ट दिया है किसने? सागर ने। अब इसको बोलो कि नहीं नहीं हटा इसको, केवल उसका हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, उसका स्पर्श किया, बैठे भी नहीं, केवल स्पर्श किया। जैसे बोलते ना कि आसन के ऊपर बैठो, नहीं गुरु जी आप बैठो, केवल किनारे से ऐसे बंधन कर दो। ऐसे हनुमान जी ने कहा भैया मेरे पास काम बहुत है। हनुमान जी से कहा तुम कौन सा काम करने लगे? बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहा, राम का कार्य करने जा रहा हूं। राम के कार्य में कोई विश्राम नहीं करना। प्रभु का कार्य उसमें जहां विश्राम करोगे तो राम जी सबको कहां छोड़ के चले गए? अपने नगरवासियों को तमसा के तट पे ही छोड़ गए थे। क्यों? वो सब के सब विश्राम कर रहे थे। राम कार्य में कोई विश्राम नहीं, भक्ति के मार्ग में कोई विश्राम नहीं। आज 10 माला जपी, कल 1 ही माला किया, परसों 2 माला की, तीसरे दिन 10 माला कर दी, फिर चौथे दिन किसी दिन 20 हो रहे, किसी दिन 25 हो रहे, किसी दिन हुआ ही नहीं। क्यों? बोले शादी थी गांव में, शादी में चले गए, उस दिन माला ही नहीं की। तो जहां विश्राम होगा वहां राम तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे। बोलेंगे इसको विश्राम ही चाहिए, इसको माला से प्रेम नहीं, इसको रसमलाई खीर से प्रेम है, इसलिए इसके यही रहने दो, ये खा के रुको बस जा। भक्ति के मार्ग में विश्राम नहीं। सबरी का प्रसंग कल सुना आप सबने। सबरी ने एक दिन भी जीवन में छुट्टी नहीं की, बंधुओं, एक दिन नहीं। और भक्ति में जैसे तुमको भोजन रोज चाहिए, चाहिए कि नहीं? पानी रोज चाहिए, भोजन भी रोज चाहिए, सुबह नाश्ता भी चाहिए। उठ के पहले बिना ब्रश के 2 रस चाहिए, क्या बोलते हैं उसको? टोस्ट बोलते हैं कहीं, रस चाय में डाल के बिस्तरे में पहले वो खाएगा, उसके बाद तब ब्रश करेगा, उसके बाद फिर नहाएगा धोएगा, और फिर उसके बाद मंदिर में कुछ नहीं जाएगा, फिर उसका 4 टिक्कड़ मोटे मोटे 6 रोटी, फिर सब्जी के साथ वो डालेगा पेट में,
11-12 बजे के आस फिर लो, कुछ लो, कुछ दबाने के लो, बकरा जैसे खाने के लिए 24 घंटा चाहिए। उसके बाद 1 बज गया, बोले अब तो भोजन लाओ, थाली भर के खूब छक के खाया। फिर 4 बजे फिर खाने को चाहिए। फिर बज गया 7-8 बज गया रात्रि का, बोले लाओ थाली लगाओ, भूख बहुत लगी है भैया, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा थाली भर के लाए, पूरा थाली भटक गया। उसके बाद सोते सोता बोला ऐसे खाली क्या सोना, ऐसा करो 1 गिलास दूध दे दो, फिर सो जाते। जैसे आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए चाहिए, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको भगवान का भजन भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में आप प्रभु को स्मरण करते रहो। क्यों? कौन सी श्वास आखिरी श्वास होगी साहब, उसका भरोसा नहीं। गैस का सिलेंडर होता है ना, गैस का, आज आप तो सबके घरों में गैस हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, सबके घर में गैस के चूल्हे लग गए, अब गैस में भोजन बनता है। गैस का सिलेंडर, आपने रोटी बना रहे, मस्त मेहमान आए घर में बहुत सारे, आपने सब्जी बनाई, आप सब्जी पकने वाली थी, उसके पहले चूल्हा खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया। अब गैस खत्म, अरे आपने कहा इसी समय होना था, इसमें आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते एक तरफ आपने रोटी को रखा जैसे चूल्हे में, अच्छे से पकी, आप पलटना चाहते थे, तब तक सिलेंडर खत्म हो गया। ओहो, गैस खत्म हो गई। अब घर में तो सिलेंडर है भी नहीं, और अगर होगा भी तो दूसरा लगाना पड़ेगा। एक ही सिलेंडर आपके पास में है। जैसे आपने रोटी पलटना चाहते थे, इतने में सिलेंडर खत्म। अरे गैस सिलेंडर क्या करें, बोले अब उल्टा करो इसको, कई करते हैं लोग, अब इसको उल्टा करो। उल्टा किया, फिर जलाया तो भी नहीं जला। बस ऐसे ही ये गैस का सिलेंडर है अपने पास में, जब तक इसके अंदर श्वासें हैं तब तक जो चाहो तो कर लो, और किस समय खत्म होगा उसका पता ही नहीं है। कौन से समय, मौत का कोई फिक्स नहीं है। अगर मृत्यु लिख के दे देते ना भगवान, आज तो पैदा हुआ है, इतने वर्ष और इतने महीने इतने दिन में तू मर जाएगा, तो क्या होता, विचार करो जरा। अगर ऐसा लिख के देते तो क्या होता? रोज मरते रहते, अरे अभी 20 ही दिन बचे, अभी 10 ही दिन बचे, अभी 5 ही दिन बचे, अभी 3 ही दिन बचे, रोज रोते रहते। इसलिए भगवान ने दिन ही नहीं दिया, बोले हर दिन मस्ती में रहो, बस मेरा स्मरण बनाए रखो, नहीं तो रोज मरते रहोगे। मृत्यु का दिन दिया है, अब मौत का भरोसा नहीं कि कब ये मौत अपना धमक जाए। इसलिए बोले भक्ति के मार्ग में बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। जिस दिन रुकोगे उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल सुरसाना आज सुनत बचन पवन कुमारा, राम काज करि में आवो, सीता के सुखी प्रभु। अभी इसको निपटाया था, किसको? पर्वत को, लोभ को भी किनारा किया था। फिर से कुछ धमक पड़ा। जैसे थोड़ा आगे बढ़े, देवताओं ने हनुमान जी की बल की परीक्षा की, बुद्धि की परीक्षा की, मन वचन और कर्म, ये तीनों चीजों की परीक्षा यहां से लंका जाते जाते हनुमान जी की हुई। जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, आपकी भी तीनों चीज की परीक्षा होगी, बल, बुद्धि और विद्या, इन तीनों चीजों की परीक्षा होती है। बल भी देखा जाएगा कि तो इतना बड़ा काम करने जा रहा है ताकत की नहीं। दूसरा, बुद्धि की चतुरता देखी जाती कि चातुर्य से निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, और ताकत भी देखी जाती है। तो हनुमान जी की बल, बुद्धि और विद्या तीनों की परीक्षा यहाँ बीच में हुई है। हनुमान जी जब गए, आगे बढ़े, तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, पर इनकी बुद्धि है इतनी कि नहीं है, कहीं लंका में जाके फंस जाए। इसलिए सुरसा को, जो नागों की माता है, तो सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो आगे खड़ी हो गई। हनुमान जी ने कहा, मैया जी हट जाओ रास्ते से। उसने कहा, हम भूखी, हमको भूखाए हैं, हम
हम भूखी हैं, भूखान हैं, हम उपवास रखते हैं तो क्या बोलते हैं अटल जी? भूखा है। यहाँ पे उपवास रखते तो बोलते हम भूखे हैं, भूखान है, भूखान है। भूखे हैं, क्यों भूखे हो? खा लो। किसने बोला भूखे रहो? कौन बोला कि भूखे रहो भैया? उपवास होता ना, उपवास। उपवास का मतलब क्या है? भूखे रहना। चूहे कूद रहे पेट में, हाथ में माला पकड़ी है, ए भगवान आज ही उपवास लेना था, आज घर में खीर बन गई दिन में, और कई दिनों के बाद खीर बनी, हाथ में माला पकड़े, इधर पेट में चूहे भी कूदने लगे, उधर खीर भी बन गई घर में। अब माला में थोड़ी ना ध्यान हो, खीर पे ध्यान गया कि इनको आज ही बनानी थी खीर, कल बना लेते। उपवास का मतलब होता है मतलब समीप, वास मतलब बैठना। भूखे रहने का मतलब उपवास नहीं गए पेट में ए ले अपनी कंठी ले भैया, नहीं होता ऐसा। उपवास करके कुछ फायदा नहीं है, खाली दिन भर भूखे रहे या पड़ोसियों को गाली देते रहे, ऐसा उपवास करके कोई फायदा नहीं होता है। उपवास का मतलब है हम आप हर इंद्रिय के द्वारा भगवान के पास में बैठो। ये जो हम उपवासी भोजन करते ना, इससे क्या होता है कि आलस्य प्रमाद नहीं आता। आलस्य और अभी आप माला लेके बैठे, इतने इतने छक लेता आदमी, पानी की भी जगह नहीं रखता है आदमी जब भोजन करता ना, तो जब तक यहाँ तक नहीं भरा उसको, जैसे अब हमने कई जगह देखा लोग गाड़ी में पेट्रोल भरते ना, लंबा रूट पे उसको जाना, अब जब पेट्रोल भरेगा तो भर गया वो टंकी में, थोड़ी सी जगह रखी तो अपने आप बंद हो जाता है, पंप का जो है ठक करके वो बंद हो जाता है, तो वो बोलता है कि हो गया। पर ये आदमी क्या करेगा, वो गाड़ी को पकड़ेगा, पूरा हिलाएगा, भैया थोड़ी और जगह और डाल दो इसमें, फिर हिलाया, बोले थोड़ा और बन गया, बोले और डालो इसमें, तो पूरा ही जब उसको भर दिया तो हवा की जगह नहीं तो गाड़ी तो बंद हो जाएगी बीच में। बस ऐसे ही यहाँ तक भर लिया, अब यहाँ तक जब भर लिया तो पानी की भी जगह नहीं उसमें, कहाँ डालोगे? जब गले गले तक भर दिया तो फिर बोलो माला जपेंगे, आप तो जब पाओगे। दिन में जब आदमी भोजन करता है तो उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक आलस्य आने लगता है। दिन में क्या शाम तक मुंह खोलता रहता है, जमाई लेता रहता है, क्यों? वो भोजन ऐसा किया है जिससे आलस्य और प्रमाद आता है। उपवास का मतलब है कि उस दिन आपको आलस्य प्रमाद नहीं आना चाहिए, इसलिए उपवास किया जाता है कि कम खाएगा, थोड़ा खाएगा, उपवास नहीं आएगा, उपवास ही नहीं आएगी, जमाई नहीं आएगी। पर अब तो उपवास के लिए भी बहुत सारी चीजें बन गई। अब जितनी तैयारी और दिन नहीं करता आदमी भोजन की, उपवास के दिन उस दिन ज्यादा डबल तैयारी करनी पड़ती है। साबुदाना बनाओ, कुट्टी की पूड़ी बनाओ, आलू सेक के बनाओ, भून के बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाओ, और फिर खाओ खूब। तो जो जिसने उपवास नहीं किया उसने कहा इससे अच्छा तो हम भी उपवास ही कर लेते, ये दाल चावल तो रोज ही खाने थे, ये तो पता नहीं क्या क्या बना के खा रहे, हम भी यही खा लेते तो मौज होती। उपवास का यही मतलब है कि आपके पेट में इतना रहे कि आप आराम से बैठ के भोजन कर सको। हम इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं ज्यादा मत डरो थाली में, नहीं वो पता चला कि गद्दी पे बैठ के मुंह खोल के बैठ गए, सब बोलेंगे कि ये रात को कहाँ चला गया जब मुंह खोल रहा है। उपवास का यही मतलब है कि आप उतना खाइए कि जितने में आपका भगवान में मन लगा रहे। उपवास का यही मतलब है। हनुमान जी महाराज जब आगे बढ़े तो उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा को भेज दिया, उसने कहा हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले हम भूखी, हमको भोजन चाहिए, तुम सामने उसलिए आओ हम तुम्हें खाए। हनुमान जी ने कहा मैया आज मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन और खा लेना। बोले ऐसे थोड़ी ना होता, भूख आज लगे तू दूसरे दिन खाने की बात करता है, आज भूखी लगे कल आए तुम तो मैं क्या करूंगी, अभी चाहिए मुझे। हनुमान जी ने कहा देखो हम काम से जा रहे हैं, जो जल्दी में हैं, आप हमें छोड़ दो माता जी। बोले हम नहीं छोड़ेंगे। बोले खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। कभी? बोले अब भी खाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। तो उसने अपना मुंह खोला, जैसे उसने मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपने को बढ़ा दिया। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु धूम अतिरूप दिखावा। जैसे जैसे वो मुंह बढ़ाती चली गई हनुमान जी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वो बढ़ती गई, ये जो है ये लोभ है, ये जो है सुरसा, ये लोभ है। लोभ बढ़ते जाता है। आपने कहा हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, अब गिफ्ट दिया तो आपने खोल कर अरे यार इतना ही दिया इसने,
पहले तो खुश हुए जब गिफ्ट मिला, अरे खोल के देखा, बोले अरे यार इतने ही दिया, इतना पैसे वाला था, तो कुछ बड़ा दे देता। फिर उसने बड़ा वाला दे दिया, तो आपने सोचा इतना ही दिया, थोड़ा मोटरसाइकिल बाइक कार दे देता। उसने उतना दिया, फिर आपको लगा कि ये तो बड़ा मुझे BMW दे देता। क्यों? लोभ बढ़ता जाता है, इसलिए लोभ को अपारा लिखा है। क्यों? लोभ अपारा, अपार होता, जैसे कप होता ना, एक बार शुरू हो गया ना तो निकलता जाता, निकलता जाता है। अपार है ये बढ़ता जाएगा। जहां लाभ में ही लोभ होता है, लाभ जो है, लाभ में लोभ छुपा होता है। जैसे जैसे आपका लाभ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोभ भी। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो मुंह खोल दिया सामने, अगर मैं इसके सामने छोटा हो जाऊंगा तो ये मुझे गटक लेगी, खा लेगी, और मुझे राम कार्य करना है। तो बुद्धि की परीक्षा ली हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा तू बढ़ेगी तो मैं अपना भजन को बढ़ाऊंगा, लोग बढ़े तो अपना भजन बढ़ाते जाना। हनुमान जी ने भजन को डबल कर दिया। बोले तू इतना मुख खोलेगा, जस जस दुर्सा वदन बढ़ावा तास दून कपिरु। हनुमान जी सीधा डबल बोले तू थोड़ा मुख खोले तो मैं सुबह से शाम तक भजन करूंगा। अब जब वो मुंह बढ़ाते चले गए हनुमान जी भी तुरंत पवन सुत भक्त सभा, और 16 तो डबल हो गए सीधा। जब बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा मुंह खोल दिया। सत जो जनते आनन की ना, 100 योजन के जो मुंह खोल दिया उसने। अब हनुमान जी ने सोचा 100 योजन पे तो लंका है पल्ले पार, अगर इसने 100 योजन किया, मैंने डबल किया, तो मेरा एक पैर तो लंका में होगा, दूसरा पैर हनुमान राम जी के पास पहुंच जाएगा। राम जी कहेंगे क्या खेल कर रहे हो भैया भैया, इसलिए आप बढ़ाना नहीं। हनुमान जी ने क्या किया, एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर दिया और झट से उसके पेट में गए। पूरे पेट में सभी आंखों के अंदर घूम फिर के फिर वापस आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले मैया आपने हमें खा लिया, हम आपके पेट में घूम फिर के वापस आ गए, आपने हमें खा लिया, बस हो गया। तो उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। मोह सिरंजय लागे पटावा, बुद्धि बल मरम मोरम दूर में। तेरी बुद्धि के बल की परीक्षा के लिए देवताओं ने भेजा था, अब तुम बुद्धिमान हो, इसलिए वरदान लेकर आशीष दे गई सो हर्ष चले। आशीष दिया और फिर हनुमान जी यहाँ से आगे बढ़े। समुद्र के ऊपर से हनुमान जी महाराज जा रहे थे। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। अब लोभ को तो हनुमान जी पार कर गए। जैसे लोभ को पार करे, ऊपर से जो जा रहे थे तो समुद्र के अंदर ईर्ष्या बैठी हुई है, एक राक्षसी है जो अंदर बैठी हुई है, वो ऊपर उड़ते हुए जीवों को नीचे से ही खींच लेती है, ऊपर बैठे हुए जीवों को नीचे से खींच लेती है। जब हनुमान जी को नीचे खींचने लगी, हनुमान जी ने कहा खींच तो सही, हम बताते हैं तुझे। जब हनुमान जी को नीचे खींचा तो हनुमान जी ने एक पुस्तिका का प्रहार उसके ऊपर किया और उसका भी कल्याण कर दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये ईर्ष्या कहाँ, बोले नीचे रहती, कहाँ नीचे, यहाँ अंदर बैठी रहती। जैसे कोई तुम्हारे सामने ऊंचा उठेगा, हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, जैसे बगल वाले की बिल्डिंग बढ़ती जाएगी तो यहाँ ईर्ष्या शुरू हो जाती, क्योंकि ये नीचे है, इसका ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो। बोले हनुमान जी ने कहा ईर्ष्या अच्छा नहीं जीवन में, इसलिए इसको इधर ही ठंडा कर देना चाहिए। हनुमान जी ने पर्वत आई, पहले एक का स्पर्श किया, एक के अंदर घूम के निकल गए, दोनों को मैं किसी को मारा नहीं, इसको मार दिया। क्यों? बोले ईर्ष्या को जिंदा नहीं रखना है, नहीं तो खुद जलेंगे और बगल वाला भी जलता रहेगा, इसलिए उसको खत्म कर दिया। किसैल विशाल देख एक आगे, पर भाई चढ़े भे। जैसे ईर्ष्या को मारा हनुमान जी ने कहा समुद्र के बीच में, उसके बाद बीच में कोई भी विघ्न नहीं आया, सीधा हनुमान जी लंका के पार पहुंच गए। जीवन से जब ईर्ष्या खत्म हो जाती है, तब समुद्र के बीच में, इस संसार में, सागर रूपी संसार समुद्र में फिर कोई विघ्न नहीं आया। जब तक ईर्ष्या जिंदा है तब तक विघ्न आते हैं। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो वहां भी एक पर्वत के ऊपर ही पहुंचे। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर भाई चढ़े भय त्यागे। बिना भय का हनुमान जी अब उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। तो कितने पर्वत हो गए? 3।
ये तीनों पर्वत को पार करके 2 पर्वत को तीसरे पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़े हैं। और वहां से क्या देख रहे हैं? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट्ट हट्ट सुभट कीर्ति चारु बहुविध गजराज चरण कर पद चरत भरोधन कोगन अवरोध निसचर से बल से नवरनक नहीं बने, से नवरनक नहीं बने, से नवरनक नहीं बने। हनुमान जी उस पर्वत से ऊपर से क्या देख रहे हैं? नीचे नीचे लंका दिखाई दे रही है। लंका को कैसे देखा? बहुत सुंदर है लंका, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। गलियां वीथियां बड़े सुंदर बने हैं, मकान जो है बहुत सुंदर है, और जगह जगह मल्ल युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं, उसमें पहलवान लोग पहलवानी कर रहे हैं। नाना अखाड़ों में लोग भिड़ रहे हैं, जो भवन बने हैं बड़े सुंदर मंदिर जैसे बने हुए हैं, ये सब हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। अब हनुमान जी ने जब देखा कि लंका को चारों ओर से सैनिकों ने घेरा हुआ है, जब चारों ओर से लंका में हनुमान जी ने रावण ने बड़ी भयंकर व्यवस्था की थी। ऐसा कहते हैं ना, पक्षी भी पर न मार सके, ऐसी व्यवस्था थी। हनुमान जी ने कहा इतनी भयंकर व्यवस्था इसकी है, भाई जहां सोना होगा वहां रखवाले ज्यादा रखने पड़ेंगे कि नहीं। तो रावण ने एक ही लाइन में नहीं, कई प्रकार की इसने व्यवस्था की थी। पहले सैनिक थे, सैनिक देख लेंगे, फिर बीच में से पानी की व्यवस्था थी, उसको पार करके जाना पड़ेगा। पहले ही समुद्र था, समुद्र पार करके आए, फिर सैनिक आए, फिर बीच में पानी की व्यवस्था, बड़ी भयंकर इसने व्यवस्था बनाई थी। हनुमान जी ने ऊपर से पूरा निरीक्षण किया लंका का, विचार करने लगे कि इसके अंदर तो जा नहीं सकते, जाएंगे कहां से, क्योंकि जगह जगह रखवाले खड़े हैं। अब क्या करें? अब हनुमान जी ने कहा मसक समान रूप कपि। हनुमान जी बड़ा होना भी जानते हैं और छोटा होना। कई लोग जब बड़े बन जाते हैं तो उनको झुकना, छोटा बनना नहीं आता। तो जब बड़े बनने की जरूरत पड़े जीवन में तब बड़े बनो, लेकिन अगर झुकने की जरूरत पड़े, कहीं पे छोटे बनने की जरूरत पड़े, तो हाथ जोड़ के खोपड़ी टेक के झुक भी जाओ। ये शिक्षा दी हनुमान जी ने इसके माध्यम से हमको। पहले बड़े बने, जब लोग सामने दिखाई दिया तो बहुत बड़े बन गए। 16 योजन मुक्ति ठयो तुरंत पवन सुख 32 भयो। और यहाँ लंका के अंदर प्रवेश करना, बोले छोटा बढ़ना पड़ेगा, इसलिए हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी। कितना बड़ा रूप रखा? मसक, मसक किसको बोलते हैं? मासा, मासा बोलते हैं मच्छर। मच्छर के रूप में हनुमान जी बन गए। अब किसी ने पूछा कि राम जी ने हनुमान जी को क्या दी थी? मुद्रिका दी ना हनुमान जी के पास, अंगूठी दी है सीता जी के लिए। अब बोले जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ चली गई? मच्छर तो इतने छोटे होते ना, अंगूठी तो बड़ी रही होगी। तो बोले अंगूठी कहाँ चली गई? कहाँ रखी हनुमान जी ने? अरे बोले ये आज की बात थोड़ी ना, आज के मच्छर छोटे होते, उस समय के मच्छर भी तो बड़े होंगे। आपने सुना होगा जो आदि मानव थे वो बहुत बड़े बड़े शरीर उनके होते थे, ऐसा सुना नहीं? तो ये कलयुग की बात थोड़ी ना है, उस समय में मच्छर भी तो बड़े रहते होंगे। तो बोले हनुमान जी ने वो मुद्रिका कहाँ रखी? सिर में नहीं रखी। क्यों? बोले सिर में रखी, कहीं किसी को फिर हम प्रणाम करेंगे गिर जाएगी, सिर में भी नहीं रखना। अब जेब तो है ही नहीं हनुमान जी के पास, जो जेब में रखी, कहाँ रखी? हाथ में रखेंगे, कोई हाथ मिलाने आएगा राम राम करने तो भी छूट जाएगा। कहाँ रखें? तो मुख में हनुमान जी ने मुद्रिका रख ली। मुद्रिका क्या है? राम नाम अंकित। तो राम नाम की ही मुद्रिका है, यानी राम नाम ही हनुमान जी के पास मिला है, राम नाम की मुद्रिका है। और राम नाम की मुद्रिका को मुख में ही रखना चाहिए। राम का नाम तो मुख में ही रहना चाहिए। सिर में रखोगे तो भूल जाओगे, पीठ में रखोगे तो भूल जाओगे, मुख में राम नाम रहेगा तो हमेशा राम को याद करते रहोगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा ये मुद्रिका जो मिली है राम नाम की, इसको मुख में रखो, हमेशा राम राम जपते रहो तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। हनुमान जी छोटे बन गए। अब सोचा मुझे कोई देखेगा नहीं। जैसे लंका के अंदर प्रवेश करने वाले थे
इतने में एक मोटी सी माई वहां पे थी। उसने कहा, कहाँ जा रहा है? मोर आहार जहां लगी, ए चोर कहाँ जा रहा है तू? हनुमान जी ने कहा, भैया मानना पड़ेगा रावण है, इसने तो एक सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे, अपने को तो पता ही नहीं था। हनुमान जी ने से छोटे बने, कोई देखेगा नहीं, चुपचाप निकल जाएंगे। पर ये जो भेद बुद्धि है, सुरसा नाम अहिन की माता, उसका कल्याण कर दिया, द्वार पे दूसरी माता खड़ी हो गई। अब ये भेद बुद्धि है। आप जब भक्ति के नजदीक पहुंच जाओगे तो जीवन में भेद बुद्धि आएगी और ये कहीं ना कहीं विघ्न करेगी। कहां जा रहा है? मैं चोरों को खाती हूँ, लंकिनी ने कहा, मैं चोरों को खाती हूँ। तो कहा, यार अंदर चोर कहीं का? हनुमान जी ने एक मुट्ठी मारी। बोले, मुझे क्यों मारा? बोले, मैं चोर दिखाई दे रहा हूँ तुझको? है, राम का भक्त हूँ, राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, चोर हूं मैं? चोर तो तेरा लंके के अंदर रहने वाला रावण है, तो चोर खाती है? बोले हाँ। तो बोले, पहले इस रावण को खाना जो चोर है, मेरी माँ सीता को चोरी करके लाया, उसको खा। हमको कहती चोर। एक मुट्ठी जहां मारी, उसका दिमाग घूमने लगा, और दिमाग घूमा तो सीधा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले, जब रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की थी, तब ब्रह्मा को वरदान दिया था, तब रावण के पीछे पीछे मुझे भी भेज दिया था कि तू भी जा। जिस दिन कपी के मुष्टिका के प्रहार से लंकनी तू बेहोश हो जाएगी, उस दिन समझ लेना कि रावण के होश के दिन आने वाले, के होश में आ जाएंगे। राम जी आ गए, इसलिए मुष्टिका का प्रहार किया है। तात सर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई का तूल न तारी शकल मिली। हनुमान जी की जब मुष्टिका लगी तब होश आया सत्संग का, है? संत का जब प्रहार लगता है ना, तब सत्संग याद आता है। जब तक संत नहीं मिलेंगे, सत्संग मुश्किल होगा। तो पहले तो कह रही तुम चोरो चोरो, जैसी मुष्टिका मारी हनुमान जी ने, वैसे हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी। प्रभसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे मुष्टिका लगी तो आशीर्वाद देने। हनुमान जी ने कहा, पहले दे देती आशीर्वाद, पहले तो चोर कह रही थी। बोले, जब तक ये भेद बुद्धि थी, जब तक इसमें किसी संत का प्रहार नहीं होगा ना, तब तक ये बुद्धि ठीक नहीं बनेगी। अब ये तभी बनेगी जब किसी संत का, आपने अब मुझे प्रसाद दे दिया तो मेरी बुद्धि ठीक हो गई, कथा सुन के बुद्धि ठीक हो गई, भूत भेद बुद्धि खत्म हो गई, इसलिए अब आशीर्वाद देती हूँ। तुम लंका में जाओगे। जाते जाते इसने जब हनुमान जी से कहा कि आपने, हनुमान जी बहुत बड़ी गलती की है? सुमिर नर हरि। जब वहां से चले बीच में लंका में, तो किसका स्मरण किया? नरहरि का। नरहरि कौन है? नरहरि हैं श्री नरसिंह भगवान, और लंका के अधिष्ठात्री देवता हैं नरसिंह। तो हनुमान जी ने ये सोचा कि मैं लंका में जा रहा हूं, लंका के अधिष्ठात्री देवता नरसिंह हैं, अगर मैं नरसिंह को याद करूंगा तो लंका में कोई विघ्न नहीं आएंगे। इसलिए राम जी का नाम जपना छोड़ दिया और नरसिंह जपने लगे। इसलिए ये माता जी मिल गई बीच में। इसने कहा, तुम राम जी को भुला दिए थे, नरसिंह को जप रहे थे, इसलिए विघ्न आए। तो बोले, क्या करूं? बोले, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी, दूसरे को नहीं, जो तुम्हारा इष्ट है उस पे हमेशा भरोसा रखो। जिसको तुम मानते हो, चाहे स्थिति और परिस्थिति जीवन में कैसे भी आए, अपनी माला, मंत्र और भगवान को कभी मत बदलो। मंत्र नहीं बदलना चाहिए। जब गुरु जी ने दे दिया, जैसे नहीं कि आज ये गुरु जी, कल वो गुरु जी, परसों, जब एक बार गुरु दीक्षा होगी तब जो आपका इष्ट है, जिसपे आप भरोसा रखते हो, उसको नहीं बदला जाता। ऐसे नहीं कि आज गणेश जी की पूजा की, कल लक्ष्मी जी की, परसों शंकर जी का, चौथे दिन किसी और की। कई तो ऐसे जो धर्म भी बदल देते हैं, कई लोग ऐसे जो धर्म ही बदल के कहीं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए हनुमान जी को भी याद दिलाया कि आपने नरहरि को जपा, आप कौशलाधीश को जपिए, कौशलपुर राजा श्री राम जी को जपो। अब आपके लिए विष भी अमृत का काम करेगा। हाँ, विष अमृत का काम करेगा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आग लगेगी, आप लंका में आग लगाओगे
पर वो आग आपके लिए शीतलाई हो जाएगी, शीतलता का काम आप नहीं जलोगे। ये सारे वरदान दे दिए किसने? इस लंकनी ने वरदान दिया। इसने अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अब अपने इष्ट का स्मरण किया हनुमान जी महाराज ने, और उसी रूप में, मशक के रूप में ही लंका के अंदर चले गए। लंका में क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जहां देखा तो मंदिर ही मंदिर। हनुमान जी ने सोचा ये तो लंका है, रावण की लंका, पापी की लंका, यहाँ मंदिर कैसे है भैया? और मंदिर है तो मंदिर में क्या रहता है? मंदिर में भगवान रहते हैं। तो सोचा यहाँ भी मंदिर के अंदर भगवान होंगे, पर वहां भगवान क्या देखा? रावण पड़ा हुआ है मस्त बिस्तरे में। सीता की खोज में जब बढ़े तो बोले, सोचे कि ये रावण का मकान है, इसी के अंदर जानकी जी होंगी। फिर वहां देखा रावण पड़ा हुआ है, बड़ा जोर से घर्रा रहा है, फिर माँ जानकी वहां थे नहीं। फिर दूसरे मंदिर में गया, खोजते 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 फिर एक भवन दिखाई दिया। अब मंदिर नहीं, अब क्या दिखाई दिया? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सामने पे भवन बना हुआ है और हरि मंदिर थोड़ा अलग बना। तो वैसे घर और मंदिर अलग अलग होते थे, है ना, पहले के समय। अब यहाँ गांव में है तो खूब अंगना बढ़ा दिया, वहाँ पे घर या मंदिर ऐसे बनते थे। और बाद में क्या हो गया? शहर बड़े हो गए, शहरों में भीड़ ज्यादा हो गई, छोटे छोटे मकान बनने लगे। अब आदमी को अपने रहने की जगह नहीं तो मंदिर कहाँ से बनाएगा? 4 करोड़ का बड़ी मुश्किल से 2 BHK का फ्लैट लिया आदमी ने, बड़ी मुश्किल 2 कमरे तो मिले, तो भगवान का मंदिर कहाँ से अलग से बना? इसलिए उसने घर के अंदर ही मंदिर बना दिया। और लंका में अभी तक तो मंदिर देखे हनुमान जी ने, अब क्या देख रहे? भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक भवन दिखाई दिया जिसमें मंदिर भिन्न बना, मंदिर अलग बना हुआ। अब हनुमान जी ने कहा सारी लंका में तो मैंने मंदिर देखे, पर यहाँ भवन अलग और मंदिर अलग। थोड़ा नीचे उतरे, बोले विमान नीचे उतरे, स्पीड कम की, नीचे उतर आए तो क्या देखते हैं? रामायुध अंकित गृह। तो गाय आ रही, कहीं बच्चे को संभाले जा रहा, पीछे से गैया मैया आ रही, बच्चों को संभाला जा रहा। बोलो गैया मैया की जय। तो जो है, हाँ इनको संभालो बच्चों को, आने दो, उसको परिक्रमा करने आए लगता है। अभी हम जब बलिया में कथा कर रहे थे तो वहां पे एक बड़ा चमत्कार हमने देखा कथा के बीच में। कबूतर नहीं, कोई और चिड़िया थी, कबूतर नहीं था। एक चिड़िया रोज उड़ के आती थी और व्यासपीठ के ऊपर ऐसे घूमती थी, फिर निकल जाती थी। रोज आती थी, ऐसे परिक्रमा करे, फिर निकल जाए। रोज आए, परिक्रमा करे, फिर निकल जाए। सब नीचे से एकदम ऊपर झांके, क्या है? 3 दिन 4 दिन लगातार घूमती रही। 3 दिन लोगों, ये क्या है? हमने भी देखा। तो उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। बोले ये लोग समझ गए कि कहीं हनुमान जी इस रूप में ना आ गया हो। तो किसी भी रूप में तो गैया तो सारे देवताओं का इसमें वास है। इतने दिन से तो ये आई नहीं, आज चली आई घूमते हुए, तो आना तो इसे। तो हनुमान जी ने जब देखा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, नीचे लिखा हुआ था राम 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 राम। कहाँ? घर पे। मंदिर अलग था। तो हनुमान जी ने सोचा इस लंका में राम राम किसने लिखा है? पहले घर के दरवाजे पे अच्छी चौपाइयां लिखी जाती थी। पहले के समय में जब घर बनते थे ना, तो घर के दीवारों पे अच्छे अच्छे मंत्र लिखे जाते थे, चौपाइयां लिखते थे लोग। बाद में बहुत समझदारी हो गई तो फिर द्वार पे स्वागतम लिखने लगे, केवल स्वागतम। और बाद में और समझदारी हुई, बोले स्वागतम नहीं लिखेंगे, नीचे रखेंगे। कहाँ? नीचे। वेलकम वो आता ना अभी, वो नीचे पैर पहुंचने वाला, उसको नीचे लगा दिया, बोले वेलकम, उसमें पैर लेके जाने लगे। और ज्यादा समझदारी लोगों को हो गई, तब क्या लिखने लगे? बोले कुत्तों से सावधान। ऐसी पट्टी लगा दी बाहर पे, उस पे लिख दिया कुत्तों से। अब पता ही नहीं चलता अंदर आदमी है कि कुत्ते हैं। कुत्तों से सावधान, तो कुत्ते तो होंगे। धीरे धीरे इतना बदल दिया। तो हनुमान जी ने रामायुध अंकित गृह देखा, प्रसन्नता हुई कि भक्त का घर। हनुमान जी नीचे उतर आए। नीचे जब उतरे हनुमान जी राम राम करते हुए, तो विभीषण जग गए। क्यों? जब संत जीवन में आते हैं तो फिर जागृति होती है। विभीषण बाहर निकल आए।
हनुमान जी ने देखा भगवान का भक्त, परिचय किया, कौन? बोले हम रावण जी के भाई हैं, साहब के। आप हनुमान जी का परिचय दिया, पूरी राम कथा सुना दी। पहली कथा विदेश में हनुमान जी महाराज ने की थी, लंका में जाके कथा सुनाई, सुंदर कथा हो गई। विभीषण को सारा परिचय दे दिया। अब विभीषण से कहा कि हमारी मैया काम, दोनों भाई मिल गए, बिछड़े हुए भाई। देख भाई, मेरे पास पिताजी हैं, तेरे पास माँ है? विभीषण के पास कौन है? श्री जानकी जी हैं, और हनुमान जी के पास पिताजी हैं, श्री राम जी। विभीषण ने पिताजी को नहीं देखा है और हनुमान जी ने माँ को नहीं देखा। ऐसे हैं दोनों बेटे। तो विभीषण से कहा, देख तेरे पास माँ है, तू मुझे माँ से मिला दे, एक दिन मैं तुझे पिताजी से मिला दूंगा। तो आज विभीषण ने कहा कि माँ जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। बोले चल तू भी चल साथ में। अरे विभीषण ने कहा तुम ही जाओ, हम नहीं आएंगे। इसने केवल रास्ता बताया, केवल मार्ग बताया। तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में आ गए, अशोक वाटिका में आए। जुगति विभीषण, केवल जुक्ति बताए कि इधर से चले, ऐसे नहीं कि मैं भी चले जाऊं हनुमान जी के साथ। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि विभीषण तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। और विभीषण ने कहा मैं रोज रोज राम राम जपता हूं, क्यों नहीं मिलेंगे? बोले इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि तू राम जी का काम नहीं करता, खाली राम राम जपता है। जब तक तुम राम का काम नहीं करोगे तब तक राम जी नहीं मिलते। नाम भी जपो और साथ में राम का क्या काम है? राम का प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, ये राम का काम है। ये काम भी करो, राम नाम भी जपो तो राम जी मिलेंगे। हनुमान जी ने जगाया। अब करेगा विभीषण राम काम, जब लंका जला देंगे हनुमान जी महाराज। पहुंच गए मां जानकी के पास में, अशोक वृक्ष के ऊपर में चढ़ाए। क्या देखते हैं? कृष्ण तन शीस जटा एक बेली, जपति हृदय रघुपति गुनी गुरु श्रेणी। एकदम कमजोर हो चुकी है माँ। राम 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 जप रही है, दृष्टि केवल पैरों के मुख पे है। उसी समय में रावण अपनी पत्नी मंदोदरी आदि रानियों को लेकर वहां प्रवेश करता है। बहुत प्रकार की बातें कहने लगा। मेरी जितनी रानियां हैं सीते, सारी रानी तेरी चाकरी में लगा दूंगा, पर एक बार तो कह दे कि तूने मुझे वरण कर लिया। एक बार तो हाँ कह दे। माँ ने कहा तो जुगनू है, राम जी सूरज है, तेरी जुगनू की क्या कीमत है सूरज के सामने। एक तृण लेकर के माँ उस तृण को माध्यम बना रही है। तृण इसलिए लिया कि तेरी औकात केवल इस पत्ते के समान है, तृण के समान समझती हूँ तुझे। प्रज्ञोत है तू, तेरी क्या औकात है राम जी के सामने। रावण बोलता सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूं तस्सिर कठिन कृपाना। देख रहे चंद्रहास, तेरे सिर को काट दूंगा। माँ कहती हे चंद्रहास, अब राम के बिना बहुत जिया दिया तूने, इसलिए हे चंद्रहास तू मेरे गले से लग जा। अब इस गले से तो राम जी लगे, यदि ये चंद्रहास लगे, बाकी इस गले से कोई नहीं लगेगा। माँ चंद्रहास से कहती तू मेरे गले लग जा। रावण ने जाते जाते कहा कि 1 महीने तक इसको न मारा तो फिर मैं इसका गला लग गया। तो मारने के लिए तैयार। मंदोदरी ने कहा पाप कर्म करोगे, पहले तो शरण में जाओ, तो उल्टा काम मत करो। राक्षसियों से कह दिया। त्रिजटा वहां की मुखिया है, त्रिजटा से कहा इसको खूब दंड दो ताकि 1 महीने में ये यहाँ राजी हो जाए ब्याह करने के लिए। अनेकों प्रकार के दंड देने के लिए कहा। रावण जैसे निकला, ऊपर हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर, ये सारा दृश्य देखकर हनुमान जी रोने लगे कि हमारी माँ कितने बड़े कष्ट में है। उसी समय कूदने वाले थे, बोले मुझे जाम्बवान ने कहा कि भैया इतना ही काम करना, नहीं तो कितना गुस्सा आया हनुमान जी को उस पेड़ के ऊपर कि नीचे कूदो, इसको एक मुष्टि का प्रहार करके इसको यहीं खत्म कर दो। किसको? रावण को। पर वो आज्ञा नहीं थी हनुमान जी को, इसलिए चुप बैठे रहे। हनुमान जी को लंका जलाने की भी आज्ञा नहीं है, हनुमान जी को वहां फल खाने की भी आज्ञा नहीं है। पर राम जी ने पहले ही त्रिजटा को एक सपना दे दिया। जैसी राक्षसियां इधर त्रिजटा की जो राक्षसियां हैं, वो राक्षसियां सीता जी को कष्ट देने के लिए आई। त्रिजटा ने कहा हे रुको, क्यों? बोले मैंने एक सपना देखा है, सपने वानर लंका जारी। मैंने सपना देखा सुबह सुबह, एक वानर लंका में आया, वो पूरी लंका को जला के चला गया। मैंने देखा रावण के 10-20 भुजाएं कट गई, सर कट गया है। गधे के ऊपर बैठ करके वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सुबह का सपना है।
एक बानर आके पूरी लंका को फूंक के चला गया, जला के चला गया। हनुमान जी ऊपर बैठे थे उस पेड़ के ऊपर, बोले राम जी ने और जाम्बवान ने तो नहीं कहा था लंका जलाना, पर ये तो बोल रही कि लंका जलाना। तो इसका मतलब राम जी ने स्त्रीदा को एक सपना राम जी ने दिया कि पहले फल खाना बाद में लंका जला दे। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा सही समय पे फोन आ गया। हाँ? हनुमान जी ने देखा माँ को बड़ी दुखी है, त्रिजटा से कहती है कि तू आग ला। अशोक वृक्ष से कहती है हे अशोक, तू कैसा अशोक है जो मैं तेरे नीचे बैठ के शोक में बैठी हूं, मैं कष्ट में हूं। अशोक वृक्ष तो अंगार दे, मैं आग दे, मैं जल के मरना चाहता हूं। देखे परम विरहाकुल सीता, भगवती जानकी को बड़ा दुख में देखा। तो हनुमान जी ने कहा अब ज्यादा नहीं, जब कहा हे अशोक वृक्ष तो अंगार दे, तो हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका डाल दी। जैसी मुद्रिका मां जानकी के हाथ में आई, ये किसकी मुद्रिका है पहचान गई, ये तो वही मुद्रिका है जो प्रभु के पास में दी थी। ये मुद्रिका किसने डाली? राम नाम लिखी हुई मुद्रिका कहां से आई है लंका की? कोई मायावी तो नहीं है। कौन है? तो हनुमान जी जोर जोर से राम राम दूसरी बार कथा शुरू कर दी हनुमान जी ने। पहली कथा सुनाई किसको? विभीषण को। और दूसरी कथा सुनाई 9 दिन की, फिर से कथा शुरू हुई। किसके लिए? बोले जानकी के लिए, क्योंकि माँ जानकी बहुत बड़े दुख में थी, कष्ट में थी। जैसी राम कथा सुनाई हनुमान जी ने, माँ प्रसन्न हो गई। परिचय किया हनुमान जी से, तुम कौन हो? बोले हम राम के भक्त हैं। बोले वो तो ठीक है, ये लंका मायावी के नगर झूठ तो नहीं बोल रहा है। हाँ? करुणा निधान ये शब्द जब कहा हनुमान जी ने, तब समझ गई कि राम भक्त ही है। पूछा इतने निष्ठुर क्यों हो गए श्री राम जी? एक वायस बन करके इंद्र का बेटा जयंत आया था, थोड़ा चोंच मारी थी, इतने में राम जी ने उसको कहां नहीं भगाया। आज लंका में रावण इतने दिन से हरण करके लाया, मैं इतने कष्ट में क्यों भूल गए खरारी मुझे? मैं इतने कष्ट में। हनुमान जी ने कहा माँ राम जी आपको भूले नहीं, बल्कि आपका स्मरण करते करते राम जी बहुत रोते हैं। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहो शकल भये। मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गया। तो बोले मुझे याद करते हैं कि नहीं? बोले बहुत याद करते हैं। आते क्यों नहीं? बोले आने वाले हैं, पता तो लगे बस। माँ मैं ही तुझे लेके चले जाऊं, ये रावण को मार के चले जाऊं। अबे माँ तुम मैं जाऊं ले आए, मैं भी ये रावण को उनके लंका को उठा के लेके चले जाऊं, पर मुझे आज्ञा नहीं है माँ। माँ ने कहा तेरे जैसे सब है क्या उस सेना में? माँ को ऐसा लगा इतना सा बांदर ये कहता है कि मैं तुझे लेके जाऊं, ये मुझे ले जाएगा। शक्ति की परीक्षा के लिए, बल की परीक्षा के लिए मानो तू लेके जाएगा। तो हनुमान जी ने विशाल रूप दिखा दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समय भयंकर अति बल वीरा। विशाल और विराट रूप दिखाया, माँ को भरोसा हो गया। बोले नीचे आ जाए, इतना ऊंचा तो अच्छा नहीं लग रहा है। हनुमान जी नीचे आए, बोले माँ मुझे भूख लगी है। बोले बेटा भूख तो लगी, अपने पास कुछ भी नहीं, जो भोजन का समय हो चुका है, पहले मैं खा चुकी हूँ। बोले मुझे तो भूख लगी है। तो कुछ नहीं है। बोले माँ बहुत कुछ है। बोले क्या? पूरे बोले वन में पूरे फल ही फल। बोले हमारे लिए नहीं हो, ये राक्षस है भैया, वो मारेंगे तुझे। हनुमान जी ने कहा इतना सब कुछ देख लिया अब भी? बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पेड़ पेड़ से मत तोड़ना, जो नीचे गिरे हैं वही उठाना, चुपचाप वही खाना, पेड़ से मत तोड़ना। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, हम पेड़ से तोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी आ गए अशोक वन के अंदर। जो वृक्ष थे वहां नीचे एक भी फल नहीं था। क्यों? वहां राक्षस रहते हैं, जो फल नीचे गिरे वो खा जाए। वो तोड़ के राक्षस भी नहीं खाते। क्यों? रावण की वाटिका है, रावण की वाटिका में जो फल तोड़ के खाएगा उसको मृत्यु दंड था। वहां का फल रावण का परिवार ही खाता था, बाकी के लिए तो मृत्यु दंड था। अभी ने सोचा, हनुमान जी ने सोचा कि मुझे तो भूख लगी है, नीचे एक भी फल नहीं है, भूखा मर जाऊंगा। माँ ने कहा है फल तोड़ना नहीं, तो क्या करूं? भूख लगी है, क्या करूं? हनुमान जी ने पेड़ पकड़ा और बंदर ऐसे करके पूरे पेड़ को हिलाया, तोड़ा नहीं, हिलाया केवल पेड़ को, तो धड़ 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 नीचे सब फल गिर गए, पके हुए थे। युक्ति बनाया हनुमान जी, जो फल नीचे गिरे उठाया खाने, जैसे खाने के लिए वैसे राक्षस दौड़ पड़े। अरे कहाँ जा गया बंदर? हनुमान जी ने कहा इधर आ, मुझे मारेगा, आओ आओ इधर आओ। अब वो राक्षस के तलवार भाला लेके हनुमान जी के पास चले आए। हनुमान जी ने कहा हम बताते तुम्हें, आओ तो सही इधर मेरे पास। हनुमान जी के पास आए,
हनुमान जी ने पहले एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा तो वो पूरा ही घूम गया, इधर से उल्टे हाथ का मारा तो वो पूरा ही 3 चक्कर घूम के नीचे गिर गया। दूसरे से कहा इधर आ, उसने कहा तो बड़ा बलवान है भैया। जैसे राक्षस पास आते हनुमान जी 2 थप्पड़ मारते, बोलते पहले राम बोल। अब इतना जोर का थप्पड़ जब आगे आप सुनेंगे, जब रावण को मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी ने किया तो वहीं पे बेहोश हो गया कुछ देर के लिए रावण। सारे राक्षसों को मारा, वो दौड़े दौड़े रावण के बोले साहब कोई आ गया, अक्षय कुमार आया है। अक्षय कुमार का भी हनुमान जी ने जय जय कर दिया। अंगद का जो विरोधी था, गुरु विरोधी, वो तो चला गया। इसके बाद फिर अंगद ही को भेजते हैं दरबार में। इसी को देख के अंगद कहते थे मैं चला जाता, लेकिन वहां मेरा बल को ले ले। अक्षय को पहले ही कर दिया पार। अब उसने मेघनाथ को भेजा, सैनिक आई पहले, सारे राक्षस आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी के बाल ही बाल हैं पूरे शरीर। हनुमान जी ने क्या किया, उन सारे बालों को भाला जैसे खड़ा कर दिया। वो तो कुछ भी कर सकते हनुमान जी, सारे शरीर को बालों को भाला जैसा कर दिया, नोकीले एकदम। अब जो राक्षस आए उसको पकड़े, बोले तुमको हम हृदय से लगाएंगे, सीधा अपने से चिपका देते, जो काटे उनके अंदर छुप, अरे छोड़ो। अब फिर क्या करते, बोले उसके बाद उसको पकड़ के ऐसे मसलते, खूब मसलते ऐसे, पानी निकल जाता उनका। अब किसी किसी को क्या करते, उठाते और धूल में ऐसे लपेटते नीचे, बार बार धूल में उसके खोपड़ी को डुबाए। किसी तरह से कोई राक्षस बच जाता तो भाग जाता। मेघनाथ को भी खूब पटकने दिया श्री हनुमान जी महाराज, खूब पटकने दिया मेघनाथ को। घबरा गया कि तो मुसीबत हो जाएगी मेरे ऊपर। तब इसने नाग पास में हनुमान जी को बंधा करके बांध करके लेके गया। जब बांधने के लिए कहा अपने सेवकों से बांध दो, सेवक कोई पास ही न जाए। ब्रह्मास्त्र का संधान के हनुमान जी ने कहा ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसकी महिमा को नहीं मिटाना है। इसलिए हनुमान जी कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। बोले पकड़ लो इसको। अब कोई बंदर, कोई राक्षस पास जाता ही नहीं, क्यों? वो सोचे कि ये पकड़ के कहीं चिपका न ले अपने से, डर के मारे सब दूर भाग रहे। बोले कुछ नहीं है, बेहोश हो गया। बोले नहीं साहब ऐसे नहीं जाएंगे, पहले इसको बांध लो। तो नाग पास में हनुमान जी को बांध लो। फिर गए उठा के लंका की सभा में रावण के पास ले आए। जब रावण के पास में लेके आए, रावण ने कहा क्यों रे बंदर, क्यों हमारे अशोक वृक्ष के, हमारे यहाँ के सारे फल खा के, बगिया के क्यों पेड़ फोड़ तोड़ता है? बोले साहब मैं बंदर हूँ, आपके जैसे बुद्धि नहीं मेरे, मैं पेड़ नहीं तोड़ूं तो क्या करूं? अरे बोले इतना ही था तो तूने फल खा लेता। बोले हम फल ही तो खा रहे थे। तो बोले हमारे राक्षसों को क्यों मारा? बोले जिन में मारा थे में मारे, मैं फल खा रहा था, तुम्हारे राक्षस आए मुझे मारने लगे, तो जो मुझे मारे थे मैं चुप रहूं? मैंने भी उनको मारा। जब उन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, तुम पकड़ के क्यों ले आए? तो किसका दूत है? बोले मैं उसी का दूत हूँ जिसके बल से तू सब चल रहा है। सारे दिग्गज दिक्पालों को अपने बस में तूने जिसके बस से किया, मैं उसी का सेवक हूँ। मैं तो तुझे ये निवेदन करने आया हूँ कि हमारी मैया जानकी को तू आदर के साथ वापस कर दे। बोले इसको पकड़ के इसका हाथ पैर काट डालो। हनुमान जी ने कहा हाथ पैर काटेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, काम कैसे होगा? इसलिए कपि के ममता पूछ पर विभीषण ने रोक दिया था कि ऐसा गलत काम करोगे तुम सेवक के साथ में, क्या करें? बोले इसकी पूछ में आग लगा दो। रावण ने कहा पूछ जला दो। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये पूछ वैसे भी किसी काम की नहीं है। तेल बोरी पटबान पुनी पावक देह लगा है, वस्त्रों से लपेटा गया पूछ, और हनुमान जी की पूछ बढ़ती चली गई। सारे लंका के अंदर जहाँ घूम घाम थे वो सब घूम गई। लंका में जितने कपड़े थे वो सारे हनुमान जी के पूछ में लपेटा गए, और जो तेल भी था वो सारा तेल खत्म, जो घी था वो भी खत्म। क्यों? बोले अब तेल घी का क्या करोगे? लंका वाले रखे, अब तुम्हारी जिंदगी 1-2 दिन की रहेगी, जितना तेल डाले सब लगा लो, इधर चंदा में लगा लो मेरे पूछ में। बाद में जितना चंदा मिलेगा हम सबके घर जलाने आएंगे, प्रसाद देने तो आएंगे। पूछ बढ़ती चलेगी, आग लगा दी। निमुख चढ़े कभी कनक, सीधा ऊपर चढ़ गए हनुमान जी छोटे रूप में। फिर विशाल रूप में एक महल से दूसरे महल, एक भवन से दूसरे महल में कूदते हुए हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। बोलो हनुमान जी महाराज। पूरे समुद्र में पूछ बुझाई, माँ के पास में आई, माँ ने चूड़ामणि दी है, और चूड़ामणि लेकर के माँ ने कहा कि अगर 1 महीने तक प्रभु वापस नहीं आए मुझे लेने, तो हनुमान मैं रह नहीं पाऊंगी।
फिर मैं नहीं रहूंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो उस दो चूड़ामणि लेके हनुमान जी इस तरफ कूदे, सारे वृक्ष वानरों को साथ में लेके सुग्रीव से मिले और वो भगवान के पास में ले गए। प्रभु के चरणों में से हनुमान जी महाराज लग गए, बार बार वंदन करते हैं। यहाँ की सारी कथा जो है सीता जी की, वो कथा सुनिए। प्रभु अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, माँ बहुत कष्ट में है मेरे प्रभु। राम जी ने कहा सुग्रीव जल्दी तैयारी करो भैया, क्योंकि 5:45 हो गया है, 5:45 हो गया, पूर्णाहुति भी होगी। तो बोले अब देर नहीं करो, एक भजन लेते हैं, फिर उसके बाद पूर्णाहुति की। अब किसी बात की देरी नहीं करना है, इसलिए आए एक भजन के साथ में तो धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी अपने पास कम है।